सार्क देशों की यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा चल रही है। हम भी कोरोना पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमसे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ललित, हम यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी सुन रहे थे। एक चीज जो देखने वाली है और समझने वाली है कि चीन के वुहान से ये जो वायरस है ये शुरू हुआ, लेकिन कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूरोप के रास्ते भारत में आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गौरांशी ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से वुहान से शुरू होकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा और उसके बाद फिर अब भारत में भी आ चुका है, तो निश्चित तौर पर ये जिन जिन देशों में भी गया है उन सभी देशों को ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये वायरस किसी भी किस्म से इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है। और दरअसल खुद जिस देश में ये वायरस शुरू हुआ, जिस देश में सबसे बड़ा इसका कहर शुरू हुआ, चीन में, उस देश को भी इतनी परिकल्पना नहीं रही कि ये वायरस इतने बड़े पैमाने पर असर कर सकता है कि उसे लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की डेट में अब स्थिति जो है अभी भी लगातार कई देशों में बढ़ रही है, लेकिन कई जगह स्थिति सामान्य भी हो रही है। अब यह है कि जैसे जैसे वायरस को लेकर स्टडी हो रही है, जैसे जैसे वैज्ञानिकों के नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये है कि इससे बचाव के कई तरीके मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले महीने तक जो है कोरोना से निपटने का वायरस जो टीका है वो भी तैयार हो सकता है। तो कुल मिलाकर लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं इस बीमारी से निपटने में अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो इस स्टडी को करने में निश्चित तौर पर उनको समय तो लग रहा है, लेकिन उनकी स्टडी से जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर इस पैनिक को लगातार कम करेंगी। और दूसरी चीज़, दुनिया के सामने अगर इसकी दवा आ जाती है तो उसके बाद अपने आप में एक राहत की सांस पूरी दुनिया ले सकती है। जी ललित, आप यहाँ पर टीके की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कहा भी गया है कि वो टीके पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द टीके को जो जन सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में, अमेरिका के वैज्ञानिकों की मैं बात कर रही हूं, उनके मन में डर भी है, जो उन्होंने साझा भी किया है कि कहीं ये और भी ज्यादा मरीज की जान को जोखिम में ना डाल दे। ऐसे में दवा जरूर तैयार की जा रही है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत है, खतरा बहुत है। जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले कुछ लंबे समय में याद किया जाए तो जो सार्स की बीमारी आई थी वो भी अपने स्तर पर उसने भी कई सारे लोगों को परेशान किया था। उसका भी कहर चीन में सबसे ज्यादा देखने को मिला था और भारत में भी उसका अच्छा खासा असर हुआ था। लेकिन कोरोना का जिस तरह से स्थिति पैदा हो रही है और कोरोना के कारण जिस तरह से जाने जा रही हैं, लगातार ये कम्युनिटी डिजीज बनता जा रहा है, लोगों में एक के बाद एक में फैल रहा है, तो ये अपने आप में एक तरह का बड़ा ही भयावह सपना जैसा लगता है। लेकिन सच ये है कि आज ये हकीकत बन चुका है और 4 हजार से भी ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें कि अकेले 3,500 लोग चीन में मर चुके हैं और बाकी दुनिया के देशों में भी लोगों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। खुद भारत में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या जो है वो 105 से 107 तक जा पहुंची है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी भी बीमारी को लेकर आप इस स्टेज में नहीं हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। अभी भी अपनी अलर्टनेस को, अपने पैनिकपन को, अपने अलर्टनेस को लगातार बनाए रखना होगा। किसी भी चीज से चूकना मतलब अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने जैसी बात होगी। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चल रही है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, और जब कोरोना वायरस का असर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तमाम देश मिलकर लड़ रहे हैं इससे, तब इस बात को जरूर याद किया जाएगा कि भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने न सिर्फ अपने 1400 नागरिकों को रेस्क्यू किया, बल्कि साथ ही साथ अन्य पड़ोसी देशों की भी मदद की। अगर याद हो तो यहाँ पर मलेशिया की हम बात कर लेते हैं, उनके नागरिकों को भी लाया और तमाम देशों के नागरिकों को भारत लाकर उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा, इलाज करवाया। तो कह सकते हैं भारत के इस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा कोरोना वायरस के असर के बाद में। देखिए मैं आपको बताऊं गौरांशी कि जब कभी भी इस तरह की चीजें आती हैं उस वक्त किसी भी देश की एक अच्छी परीक्षा होती है कि वो किस तरह से अपने जो एक तरह से रिहेबिलिटेशन है उसको किस तरह से चलाता है। और देखिए हमेशा से ही इस बात को लेकर भारत की प्रशंसा होती रही है। अगर नेपाल में भूकंप आया हो तो सबसे पहले मदद करने वाला देश जो था वो भारत था, उसका सबसे नज़दीकी पड़ोसी। हमने तब भी अपने नज़दीकी पड़ोसी होने का धर्म निभाया।
इससे पहले जब इराक में लड़ाई लगी उस वक्त भी हमने दुनिया के कई देशों की, जो दुनिया के विकसित देश थे उनकी वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवानों पर भरोसा किया और उसके बाद हमारे जवान इराक में गए और वहां जाकर अलग अलग देशों के लोगों को छुड़ाकर लेके आए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के लोग थे। तो इनके लिए ये केवल इतना नहीं है कि हमने केवल 15 से 20 लोगों को बचाया हो या ज़्यादा लोगों को निकाल लिया वहाँ से। बिल्कुल, ये आपकी कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक इमेज भी क्रिएट हो रही है। अब आप देखिए आज की घटना को देख लीजिए। आज सार्क देशों के साथ प्रधानमंत्री ने एक संवाद करने की बात कही, तो उनके एक संवाद की बात पर पूरे सार्क देशों के प्रमुख जो हैं वो सभी आ गए, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं वो केवल नहीं आए। और काफ़ी, और शेख हसीना इसमें मौजूद हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति मौजूद हैं, म्यांमार के राष्ट्रपति मौजूद हैं। तो जितने भी अपने अपने देशों के प्रमुख हैं वो सभी लोग आ गए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस वक्त अगर सार्क देशों में सबसे बेहतरीन प्रबंधन किसी देश ने किया है तो वो अकेला और अकेला भारत है, जहां पर अभी तक केवल और केवल मरने वालों की जो संख्या है वो 2 पहुंची है, वो भी सीनियर सिटीजन्स में है, जिनमें कि पहले से ही कई तरह की बीमारियां थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर आप दुनिया के नक्शे में इस बीमारी को ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ ये बीमारी है, तो असर तो आपको भारत में भी दिखेगा। लेकिन भारत में जिस तरह का प्रबंधन यहाँ पर किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया हो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया हो, उनके साथ लगकर राज्यों ने किया हो, और ऐसा नहीं है कि जितनी गंभीरता से केंद्र ने किया है उतनी ही गंभीरता से राज्यों ने भी किया है। तो कोई भी जो है इसको लेकर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। और पहली बार अच्छा नजर आ रहा है कि राजनीति से परे हम सब लोग एक टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं, सारे राज्य काम कर रहे हैं। अगर किसी के देश में भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में कोई मामला निकलकर सामने आ रहा है तो वहां पर लोग भी खुद काम कर रहे हैं और हमारे देश के जो सिस्टम है वो भी उसको पूरी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, अब वो अपने देश के हो या फिर दूसरों के देश के। जी, यहाँ पर ललित एक चीज और देखने को मिल रही है कि लोग एकजुट होकर से लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से। अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल ने वैश्विक सुधार के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसी तमाम मदद भी सामने आ रही है कोरोना से लड़ने के लिए, तमाम सरकारें साथ आ रही है, आम जन साथ में आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना से अब लड़ाई मुश्किल नहीं लग रही है। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की भी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकारों की भी आपने बात की, और हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि राजनीति से इतर हट के सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना से सब मिलकर लड़ रहे हैं और मिलकर जीतने की भी अब उम्मीदें साफ दिखाई दे रही हैं। देखिए गौरांशी, हमें इस वक्त इस बात को एक तो समझना पड़ेगा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें पैसे की कमी नहीं है जी। ये किसी भी देश के पास पैसे की कमी नहीं है। जो भी लोग पैसा दे रहे हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अब चीन जैसी अर्थव्यवस्था जिस देश की हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास पैसे की कमी है? अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पर कि कल खुद वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टेस्ट नेगेटिव आया है, उन्होंने टेस्ट करवाया था अपना, तो वो भी नेगेटिव आया है। तो क्या अमेरिका के पास पैसे की कमी है? नहीं। इस वक्त केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए दुनिया को एक तो कोरोना की दवा और इस पर किया जाने वाला शोध और एक बेहतरीन प्रबंधन। इन 3 चीज़ों की इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है कि अगर कोई भी देश कोरोना से लड़ने की दवा बनाता है तो वो पूरी दुनिया के काम आ सकती है। कोई अगर देश बढ़िया तरीके से लड़ रहा है तो वो प्रबंधन करता है, वो पूरी दुनिया को बता सकता है कि आप भी ऐसा प्रबंधन करिए तो बेहतर हो सकता है। और अगर कोई वैज्ञानिक इस पर स्टडी कर रहे हैं जो ये बता सकें कि आम आदमी के लिए अगर वो किसी ऐसे प्रिकॉशन को ले ले जिससे उसे इसे होने की संभावना ही खत्म हो जाए तो फिर वो स्टडी करना। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों की मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण ज़रूरत इस बात है कि इसके लिए बेहद ज़रूरी है। पैसे की कमी दुनिया में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना अमेरिका के पास पैसे की कमी है, ना WHO के पास पैसे की कमी है और ना ही भारत के पास पैसे की कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के लोगों को इस वक्त एक साथ आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है इस वक्त में, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5-8 देश एक साथ बैठे और ये तय करें कि भाई अगर हमारे वहाँ ये कम हो रहा है तो हम आपको बताएं कि आप भी अपने वहाँ कैसे कम करिए। अगर आपके वहाँ कोई काम अच्छा तरीके से हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस पहल को छोटे तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का इसमें ना आना
एक उनकी बहुत बड़ी गलती है। अगर वो आ जाते तो निश्चित तौर पर ये दुनिया के सामने भी उनके देश का एक अच्छा जेस्चर जाता और सार्क की बैठक में भी एक अच्छी स्थिति होती। जी बिल्कुल सही कहा आपने ललित। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर पॉल मैके, उनका भी नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका में जो टीका तैयार किया जा रहा है वो वाकई बेहद असरदार होने वाला है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से निपटने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा टीका, ऐसी दवा तैयार कर लें जिससे अब इस महामारी को यहीं पर रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू